अभी आपके पास कैसे केस आते हैं? देखिए, अभी केस तो सबसे ज़्यादा तो ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका, जो रिलेशनशिप में जो होते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कोई व्यक्ति, लड़का लड़की, तो उनके कॉल्स आते हैं कि आप है वो जैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द मेरी अभी उनसे बात करवा दो। उनको बेचैनी होती है उन चीज़ों से जो विधि की जाती है। अभी आपके पास कैसे केस आते हैं? देखिए, अभी केस तो सबसे ज़्यादा तो ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका, ठीक है। आज के युग के अंदर हर व्यक्ति शॉर्ट में करना चाहता है, कोई भी काम हो चाहे। सब चाहते हैं कि मेरा काम है वो जितना जल्दी हो सके उतना, जैसे कि कॉल्स आते हैं कि आप 1-2 घंटों में ही कुछ कर दो कि वो हमारे पास आ जाए। वशीकरण। ओके, तो मतलब कौन आ जाए पास? लड़की। अच्छा, जो रिलेशनशिप में जो होते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कोई व्यक्ति, लड़का लड़की, तो उनके कॉल्स आते हैं कि आप है वो जैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द मेरी अभी उनसे बात करवा दो। ये वैसे पॉसिबल है? देखो, पॉसिबल तो सब है। अगर दुनिया में जो चीज़ बनी है जिनका हमने नाम सुना है तो वो है, तभी तो हमने नाम सुना है। इसकी थोड़ी सी हम विधि के बारे में प्रॉपर बात कर सकते हैं कि रिचुअल किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, कैसे एक लड़की को एक लड़के से मिलाया जाएगा, तंत्र कैसे काम करेगा? देखिए, तंत्र एक दूसरे व्यक्ति को मिलाने के लिए कुछ स्पेल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक व्यक्ति का माइंड, 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं आप रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम से, ठीक है, और उनके अंदर अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि लमसम ये होता है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दोनों में, और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर या तो कोई थर्ड पर्सन तंत्र क्रिया के द्वारा उनको अलग करवा दिया जाता है कि अपनी तरफ उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर इंसान का मन बदल जाता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर कि भाई मेरा मन भर गया इससे और मैं कोई दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है, लड़का या लड़की जो भी है। तो वैसी भी स्थिति होती है। तो उनकी चीज़ों को जैसे कि तंत्र के द्वारा उसको किया जाता है कि जैसे विधि होती है इसके अंदर, उस विधि के अंदर वो किया जाता है कि उसके मन में जो नेगेटिव उसकी प्रति जो बातें होती है, हाँ, नेगेटिव जितनी भी उसकी है वो सारी चीज़ें हमें मतलब कि रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। और वो रिमूव करने के बाद में फिर उनके अट्रैक्शन के वापस पावर्स बनाने पड़ते हैं दोनों के, कि एक दूसरे से दोनों कनेक्ट हो जाए वापस। तो उनका मतलब कि उनको बेचैनी होती है उन चीज़ों से जो विधि की जाती है। जैसे कि हम भगवान को मंत्र उच्चारण करके मनाते हैं, ठीक है, वैसे ही तंत्र में वही सेम चीज़ होती है। तो तंत्र के द्वारा उनकी भावों को मिलाया जाता है एक दूसरे से, कि उनकी नेगेटिविटी जो अंदर है, मन के अंदर है एक दूसरे के प्रति, तो वो तो चीज़ निकाली जाए और उनको दोनों को एक किया जाए। तो वो व्यक्ति उसका जैसे कि बेचैनी बढ़ती है उससे मिलने के लिए। जो एक प्रथम प्यार होता है, प्रथम जो होता है कि उसके अंदर जो कैसी भाव होते हैं कि मैं तुरंत उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं, जाऊं उनके पास बात करूं उनसे, तो वो भाव उनके अंदर पैदा करने पड़ते हैं, तब वो वापस। मिनिमम कितने दिन का टाइम लगता है? मिनिमम देखो, इसमें 7 दिन का भी विधि होता है और 14 दिन का भी होता है, 21 दिन का होता है। 3 प्रकार की विधि होती है। तीनों में से कोई भी विधि अपन जैसे कि करके उनको कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे आप राजस्थान से हो, उधर की साइड है ना जी, आपका कोई एनकाउंटर, घोस्ट, भूत आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। कितने % आपने ये चीज फेस करी है? मैंने फेस की है 100% अपने जीवन के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बचपन की बात मेरे, ठीक है। हम जैसे कि जो खेतीबाड़ी तो करते ही हैं, हाँ जी, तो हम खेतीबाड़ी करते थे पहले, और हम रात्रि में क्या एक सीरियल चलता था रात में, तो वो सीरियल देख करके वो 11:30 बजे तक वो चलता था, 10:30 से 11:30 1 घंटे का। तो वो हम क्या छोटे छोटे थे उस समय, वो सीरियल देख करके और हम फिर खेत में जाते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, जो जानवर वगैरह ना आए खेत में, तो वहाँ पे मतलब कि पहरा लगाना पड़ता था। तो हम रात में जाते थे, मैं, मेरा भाई और 2-3 अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो। तो हम मतलब कि रोजाना हमारा रूटीन था कि रात में दूध लेकर के घर से और हम खेत जाते थे। तो बीच में पड़ता था शमशान, हमारे घर से और खेत के बीच में जो मेन पॉइंट है वहाँ पे शमशान के बीच से रास्ता निकलता है, ठीक है। तो वहाँ से हम जाते थे खेत में। तो शमशान के जैसे कि इस साइड तो शमशान था, ठीक है, जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है, और इस साइड में एक खाली स्थान, मतलब कि वहाँ पे किसी को आज तक जलाया नहीं है, वो एकदम उसी शमशान की भूमि है, परंतु वो अलग है, ठीक है, ठीक है। तो हम वहाँ से जैसे कि जा रहे थे रात में एक दिन, और हमें थोड़ा लेट हो गया, लगभग 12 बजे का समय हो गया था, और
साइकिल थी हमारे पास में एक, और साइकिल के ऊपर जो बोतल दूध की है वो टंगी हुई थी। हम पैदल ही चल रहे थे 4-5 लोग। ठीक है। तो वहाँ से हमें अचानक आवाज़ आती है पानी की। अब हमें पता है कि हमारा जो एरिया है, हम रात दिन वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे पानी का कोई आसपास 500 मीटर के दायरे में पानी था ही नहीं बिल्कुल भी। खेत में पानी चल रहा हो? नहीं, शमशान के पास में, अच्छा, पास वाली भूमि में। ओके। ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब कि पानी का कोई स्रोत नहीं था कि नल वगैरह हो कोई। आवाज कैसी थी? पानी में चलने की? नहीं, पानी में चलने की नहीं, पानी जैसे कि पानी बहुत सारा बड़ा गड्ढा है और उसके अंदर नल चल रहा है। ओके। ठीक है, और वो आवाज आ रही है और हम सबको वो सुनाई दे रही है। हम 4 बंदे थे और चारों को वो आवाज सुनाई दे रही है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे पानी का तो कुछ है नहीं, नल वगैरह, ये अचानक रात में पानी का कैसे हो रहा है, ये पानी गिर रहा है। ठीक है, तो हमने फिर एक ने बोला कि नहीं, हो सकता है कोई नया कनेक्शन किया होगा। दूसरा बोल रहा है कि नहीं यार, कनेक्शन होता तो हम रात दिन इधर से निकलते हैं तो पता तो होता ही है, पता लग जाता। ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं अंदर जा करके क्या है। हमने साइकिल को वहीं पे खड़ा किया। हाँ जी। और हम उस वहाँ पे जो तार लगे हुए थे, हम तार के ऊपर से नीचे दो लोग अंदर कूद गए उसके। अच्छा। ठीक है, और वहाँ पे जाकर के हमने वो पूरा जो एरिया है बंद, उस पूरे एरिया के अंदर हम घूम के आए थे। टॉर्च थी हमारे पास में, लेकिन वहाँ पे कोई बूंद का पानी, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं मिला हमें। ठीक है, और हम जैसे ही अंदर उसके कूदे तो वहाँ पे बिल्कुल आवाज़, शोर शराबा बंद हो गया। अच्छा। और फिर हम बाहर आ गए कि नहीं यार, कुछ अपना भ्रम हो सकता है, दिमाग का भ्रम। हाँ, दिमाग का भ्रम हो, चलो छोड़ो। अब जैसे ही हम बाहर निकले वापस रोड पे, फिर से वापस आवाज़ आने लगी। फिर हम चारों कूद गए उसके अंदर। अच्छा, चारों लोग। हाँ। अच्छा। फिर देखा कि नहीं, हो सकता है कुछ कहीं अपन जहाँ पे ना पहुंचे हो वहाँ पे होगा पानी। अब जैसे हम अंदर जाते हैं तो आवाज़ आती नहीं है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं उस बाउंड्री से आवाज़ आने लग जाती है। अब हमारा मन घबराने लगा फिर कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे पानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर हमने एक दूसरे से बोला कि अब यहाँ पे कुछ बोलो मत और हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम बाहर निकलते ही हमारे जो साइकिल थी उनके दोनों पहियों की हवा निकल गई। हमारे सामने अचानक हवा निकल गई दोनों पहियों की, क्योंकि हमारे पास दूध था रात में, और रात्रि में दूध ले जाना हमारे, जैसे कि वर्जित बताया कि रात में दूध मीठा ऐसा कुछ नहीं ले जाना चाहिए जो गलत समय के अंदर। तो हम बाहर आ गए। बाहर आकर के देखा कि ये स्थिति है। फिर सब डर गए चारों रात में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर हम आगे नहीं गए। हमने सोचा कि हो सकता है कुछ ऐसे संकेत हो जो हमें रोक रहे हो आगे जाने के लिए। सही बात है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या है कि वापस साइकिल को घुमाया और जो दूध था उसको वहीं पे गिरा दिया। ठीक है। ठीक है, हाँ। दूध को गिरा दिया। हम आ गए घर पता करने के लिए कि ये साइकिल, जब खड़ी साइकिल में से हवा कैसे निकल गई, उसका वो चेक किया। वाल हमने वहाँ पे ही चेक कर लिया था, वाल लीक हो गया, वो हमारा भ्रम, वो पंचर हो गई वो साइकिल। हम आ गए सब घर पे, सब सो गए। दो लोगों तो बुखार चढ़ गई थी रात में ही, बुखार हो गई। फिर हम सुबह जैसे ही, रात को तो सो गए, हमने घर वालों को नहीं बताया वरना हमें डांटते कि आप रात में क्यों जाते हो। तो हम सुबह उठे। सुबह उठ करके मैंने भाई को बोला कि चल ये साइकिल लेकर के पंचर निकला के लेके आते हैं। और वहाँ पे जा कर के पूरा साइकिल का ट्यूब निकाला और उसने सारा मतलब कि चेक किया। बिल्कुल भी साइकिल ना तो पंचर था ना उसका वाल लीक था। और अचानक हमारे सामने पूरी हवा निकल गई। ठीक है, उस दिन से रात में बिल्कुल हम लोग फिर उधर से गए ही नहीं। उस समय मैं ये काम नहीं करता था, बचपन की बात है, जब पढ़ाई करता था उस समय की बात है। तो ये मेरे साथ में फेस की हुई घटना है, ये पहली जो घटना थी। हाँ, ये पहली घटना थी। उसके बाद में भी एक घटना हुई थी, वो भी एक ये पानी से संबंधित थी। बताइए। वो भी पानी से संबंधित थी कि जागरण, जैसे कि गाँव में जागरण होता है, आपको पता है। तो दो जगह पे जागरण था। अच्छा। 2 जगह पे जागरण था हमारे रिलेटिव में ही, एक साथ ही एक ही दिन में। ठीक है। तो हम लोग 8 से 10 लोग थे साथ में, 8 से 10 लोग जागरण में गए थे। और दूसरे वाले जागरण से होकर के हम दूसरे वाले में जा रहे थे कि यहाँ पे तो बैठ गए कुछ समय, अब उसमें चलते हैं, वहाँ पे अच्छा कलाकार है सुनने के लिए। तो रात में हम जैसे ही निकलते हैं तो बीच में पानी का स्थान, जो सार्वजनिक गाँवों में पानी का नल होता है, पानी भरने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे मतलब कि हम उसके पास से निकले थे। ठीक है, तो अब वो भी हमारा तो गांव है तो हमें पता ही है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ का जो नल है वो बिल्कुल टाइट था। अब वहाँ पे हमारा स्कूल भी पास में है, तो पढ़ते थे तो वहाँ पे पानी पीने के लिए रुकते थे हम लोग, पता है। तो वहाँ का नल एकदम टाइट था, एकदम बूंद भी पानी नहीं गिरता है उसमें से। ठीक है। और वहाँ से हम लोग लगमसम ये समझ लो 2:30 बजे का समय था रात में,
और 8 से 10 बंदे थे जागरण से आ रहे थे। और रास्ते में जैसे ही उस नल के पास से हमने पीठ दिया उसको, तो वहाँ पे पायल की आवाज़ आने लगी। पहले तो कि एक जैसे कि एक औरत होती है ना, औरत की घुंघरू की आवाज़ होती है पायल के अंदर, हाँ चलने की, वो पायल की आवाज़ आ रही थी। और नल अपने आप बंद हो रहा था, अपने आप खुल रहा था। हम जैसे कि लमसम 50-60 मीटर दूर थे उनसे, और हम देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है नल में से और आवाज़ें भी आ रही है। एक व्यक्ति ने, मेरे जो साथ में थे, उन्होंने बोला कि यार कोई औरत की आवाज़ आ रही है, तो और किसी को नहीं सुन रही है, सिर्फ एक व्यक्ति को सुनाई दे रही थी। तो इग्नोर कर दिया हम लोगों ने, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो दूसरा बोल रहा है कि यार उसमें यहाँ पे पानी कैसे गिर रहा है, ये नल तो टाइट है एकदम, ये खुल कैसे रहा है। ठीक है, अब हम पास चले गए, ये समझ लो कि 15 फीट 10 फीट की दूरी के अंदर हम खड़े हैं और हमारे सामने वो नल खुल रहा है, बंद हो रहा है। टूटी जो बोलते हैं, आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, बंद हो रहा है और खुल रहा है नल। ठीक है, फिर हम वहाँ पे वो देख करके और तुरंत सब शॉक हो गए कि ये कैसे हो रहा है। अब जैसे हम जल्द भागने की कोशिश करें, लेकिन हमसे चला नहीं जा रहा है, भागा नहीं जा रहा है हमसे कि हम जल्दी से भाग जाए या कुछ। ये सब प्रेत की शक्ति होती है, क्योंकि जो प्रेत वहाँ पे मतलब कि चुड़ैल का वास बाद में पता चला हमें कि वहाँ पे चुड़ैल का वास था। और वो चुड़ैल जब किसी चीज़ की प्यासी होती है, ठीक है, तो वो मतलब कि उसी जगह पे भ्रमण करती है, और उसको जब उनका समय होता है, गलत समय होता है, जैसे कि उस समय के अंदर ये समझ लो कि वो एक्टिव हो जाती है, व्यक्ति पे हावी हो जाती है। समझ गया। तो हम निकल गए वहाँ से, और जैसे हम चल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सबको सुन रहा है कि मेरे पीछे कोई औरत चल रही है, घुंघरू की आवाज़ आ रही है, और हम आगे चल रहे हैं। फिर वहाँ से भाग करके जैसे ही वहाँ का थोड़ा सा जो उसका एरिया से बाहर निकले, तो हमारा शरीर में फुर्ती आ गई सबके, और हम घर चले गए, सीधा जागरण में गए ही नहीं फिर उस दिन।